हेलो गाइस, आपका स्वागत है नॉलेज ऑफ एम्पोरियम में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा, क्योंकि आप अभी हाल ही में बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को रिलीज़ किया है सीबीएसई ने। आपको पता होगा, आपने देखा भी हो शायद, लेकिन फिर भी हम चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपको टेबल दिख रही होगी। देखिए, एक नंबर का जो क्वेश्चन होगा, एक मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कितने आएंगे? 16 होंगे। 16 क्वेश्चन जो होंगे वो एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और उस 16 क्वेश्चन कैसे होंगे? वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। और आपको +8 नंबर दिख रहा होगा। +8 मतलब ये भी आपका एक मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन कैसा होगा? केस स्टडी टाइप होगा। और ये टोटल मिलाकर आपका 24 मार्क्स होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं भी मत जाइए। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। तो सेकेंड कॉलम में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मतलब कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन वो 10 क्वेश्चन आएंगे, और जो कि टोटल होगा 20 मार्क्स। इसी तरह 7 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आएंगे, जो कि टोटल होगा 21 मार्क्स। और इसी तरह 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आएंगे, जो कि टोटल होगा 15 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा वो होगा 44 क्वेश्चंस। तो इतना नंबर देखकर आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये बस केवल दिखने में ज़्यादा है, और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बहुत आराम से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज़ किया है वो ज़्यादा टफ पैटर्न नहीं है, एवरेज में है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन जो है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, उसमें चॉइस मिलेगा। और केस स्टडी में भी चॉइस है। केस स्टडी का क्वेश्चन कैसा होगा? केस स्टडी जो है एक दिया होगा, मतलब जैसे आपके डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, कोई एक सिचुएशन दी होगी, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, और उस 5 में से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करने होंगे। तो इसी तरह का जो है केस स्टडी का क्वेश्चन होगा, जो कि आप देख रहे होंगे। उसमें 5 में से 4 करने हैं, तो वहाँ पर आपको इंटरनल एक चॉइस मिलेगा। इसी तरह जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी, जो कि 6 मार्क्स का है। और इसी तरह 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, जो कि 6 मार्क्स का है। इसी तरह 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 चॉइसेस मिलेंगे। आपने पिछले टेबल में देखा होगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपका कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है, और आपको चॉइस भी 3 ही मिल रही है। तो कितना अच्छा है कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, उसमें आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा पेपर। चॉइस में तो आप चाहे पहला करिए चाहे दूसरा करिए, बात एक ही है। अगर आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा जो चॉइस में दिया है वो कर सकते हैं। तो टोटल 15 मार्क्स का है। चलिए अब हम आपको थोड़ा पेपर का पैटर्न दिखा देते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये 12th क्लास का पेपर है, जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो आप देख रहे होंगे इसमें दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स। आपका पेपर जो है 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, और ईच पार्ट इज़ कंपलसरी। मतलब दोनों पार्ट आपको कंपलसरी है करने के लिए। और पार्ट ए में 24 मार्क्स है, और पार्ट बी में 56 मार्क्स है। और पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन होंगे? पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। तो पार्ट ए में जो है, पार्ट ए में ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है जो वो होगा, और +8 जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो भी होगा। इस तरह बोथ पार्ट में आपको चॉइसेस मिलेंगी। इस तरह आपका पार्ट ए कंटेन्स 2 पार्ट्स। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो अभी हम आपको बता रहे थे कि पार्ट ए में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस केस स्टडी। तो इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन्स ऑफ 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेक्शन 1 comprises of 16 very short answer type question।
1 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली है कि बहुत ही शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन सेकेंड कंटेन्स 2 केस स्टडी, आपका 2 केस स्टडी होगा और दोनों केस स्टडी डिफरेंट टाइप का होगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ईच केस स्टडी कंप्रोमाइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए आप देख रहे होंगे कि जो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें जो है एमसीक्यू नहीं है, लेकिन जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू आया हुआ है। तो आपको जिसमें से 5 क्वेश्चन दिया होगा और 4 करने होंगे। और पार्ट बी में 3 सेक्शन है, 3, 4 एंड 5। 3 कंटेन्स 2 मार्क्स, 4 कंटेन 3 मार्क्स एंड 5 कंटेन 5 मार्क्स, जिसमें सब में इंटरनल चॉइसेस दिया हुआ है जो कि हम आपको टेबल में बता ही दिए हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, चेक वेदर द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइन एज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 और नॉट। और इसमें देखिए आपको चॉइस भी दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन चॉइस में है जो वो क्या है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन ए सेट ए वोज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो ये आपका चॉइस में क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए आपको सेकंड दिया है, थर्ड में चॉइस दिया है, आपका इंटरनल चॉइसेस दिया है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि चॉइस भी आपका सेम चैप्टर से है, मतलब कि चॉइस जो दिया हुआ है सेम चैप्टर से सेम यूनिट से दिया हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका यूनिट चेंज कर दे एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपका चैप्टर जो है सेम रहेगा, क्योंकि चॉइसेस में सेम ही चैप्टर दिया है, आपका दूसरा चैप्टर चॉइस में नहीं है। इसलिए आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। तो इस बार सीबीएसई ने जितना भी सिलेबस दिया है उसको आपको सब अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए, ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट का क्वेश्चन है। इसी तरह एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इफ इनटू equivalence classes A1, A2, A3, what is the value of A1 union A2 union A3 and A1 intersection A2 intersection A3। देखिए आप देख रहे होंगे कि दोनों का जो चैप्टर है दोनों क्वेश्चन का वो सेम ही है, रिफ्लेक्सिव एंड फंक्शन, सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन। इसी तरह आपका इसमें भी जो है चॉइस दिया हुआ है, तो ये भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और चॉइस में है वो भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए आपको ये टोटल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ तक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 16 क्वेश्चन जो कि सभी एक एक नंबर के हैं। और सेक्शन सेकंड में पार्ट ए के सेक्शन सेकंड में ही केस स्टडी क्वेश्चन, देखिए आप देख रहे होंगे कि इसमें केस स्टडी दिया हुआ है। तो देखिए इसमें केस स्टडी का क्वेश्चन ये पहला टाइप है, एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन अ बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग ए पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज सोन बिलो। तो ये आपको एक मतलब आपको आपके डेली लाइफ की ज़िंदगी से जोड़ दिया है आपको मैथ्स में भी। अभी तक मैथ्स में केवल आप वही सब पढ़ते थे, तो आपको डेली लाइफ से नहीं जोड़ा जाता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पेपर में इंक्लूड किया है इस बार। तो बहुत ही अच्छा है कि आप समझेंगे कि कहाँ मैथ्स यूज़ होता है और हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक जो इंजीनियर होता है वो आप मैथ्स को कैसे बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये पूरा दिया हुआ है और इसी में जो है पाँच क्वेश्चन है। इसी का जो पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट में 5 क्वेश्चन है और 5 पार्ट में आपको 4 ही करना है, तो एक चॉइस है इसमें आपका। और सेकंड आपका केस स्टडी देखते, ये देखिए आप, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज़ विनोय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। Vinay processes 50% of the form, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30% of the form. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of 0.04 and Iqbal has an error rate of 0.03। तो ये भी आपको डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश किया है और इसमें भी जो है 5 पार्ट दिया हुआ है। देखिए 1 2 3
एंड 4 एंड 5, 5 पार्ट दिया है जिसमें से आपको 4 ही करना है। तो अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए आप सेक्शन 3 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको इसमें देखिए आपको जो इंटरनल चॉइसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और देखिए आपका ये भी इंटीग्रल का है, ये भी इंटीग्रल का ही है, दोनों इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। इसलिए हम कह रहे थे कि आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस भी जो दिया है वो इन एक ही चैप्टर का दिया है, तो इसलिए आप चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको सब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यूनिट में देखिए मतलब एक जो आपका टॉपिक वाइज चैप्टर में भी टॉपिक होते हैं ना कई सारे। देखिए ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है और ये डेफिनिट इंटीग्रल है, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि आप सही क्वेश्चन चूज़ करें, ताकि आप वो सही से हल कर सके और आपको मार्क्स ज़्यादा मिले, मतलब सही मिले, पूरे में पूरे मिले, आपके मार्क्स नहीं कम होने चाहिए। देखिए इसी तरह यहाँ भी आप देखिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर और ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दिया है। तो आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, आपने को जो भी अच्छे से आता हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह पार्ट बी के सेक्शन 4 में देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें भी आपका इंटरनल चॉइसेस है, तो एरिया ऑफ रीजन निकालना है। पहले में भी दूसरे में भी बस आपका इक्वेशन चेंज है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि 3 मार्क्स का है। इसी तरह अब सेक्शन 5 में देखिए आपका तीनों क्वेश्चन में चॉइसेस है, 3 क्वेश्चन है और तीनों में चॉइस है। ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये मतलब आपका मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको चॉइस मिला है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका एक अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं और आपका मार्क्स भी नहीं कम होगा। इस तरह आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपका मार्क्स चला जाता है। इस वजह से देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन है, तो उसमें भी चॉइस दिया हुआ है। तो ये है आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि बहुत अच्छा है पेपर पैटर्न। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केस स्टडी के क्वेश्चन से परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम यहाँ आपको डेली केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू गाइस।